एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को पता है एमपी हाई कोर्ट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर आज मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही हूँ। और एमपी हाई कोर्ट का जो बैच है वो आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाला है। रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स आपको इसके लिए मिलेंगे। उसमें आपको टॉपिक वाइज मतलब जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको पूरा कंप्लीट मटेरियल, पूरे नोट्स जो है, प्रैक्टिस शीट जो है, टेस्ट पेपर जो है, सब चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। बाकायदा आपके पास वो सब चीजें अवेलेबल रहेंगी 8 मंथ्स तक। जिस दिन से आप कोर्स परचेस करोगे तब से लेकर 8 मंथ्स तक आपके फोन में स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट पेपर्स, वीडियोस, आप सब चीजें डाउनलोड करके भी रख सकते हो। सब चीजें आपके पास अवेलेबल रहेंगी। ओके, सारे कंप्लीट सब्जेक्ट्स जो है वो आप लोगों को इसमें कवर हो जाएंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में ये बैच आपको मिलेगा। कोर्स का फी है 999। Here is the first question. लिखा है neither the salesman nor marketing manager। जैसे हम लोग neither nor वर्ड को देखेंगे तो हमें याद आएगा एक रूल। कौन से टॉपिक का? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक का एक रूल हमें याद आएगा। क्या है वो रूल? कि जब भी कभी दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है नाइदर नॉर की मदद से, तो आपको प्रायोरिटी हमेशा सब्जेक्ट नंबर सेकंड को ही देना होती है। यदि ये सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब भी होगी सिंगुलर। ये सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। तो मार्केटिंग मैनेजर है सेकंड नंबर का सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मार्केटिंग मैनेजर है सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब, मतलब सी और डी ऑप्शन तो क्लियरली गलत है। बची दो चीजें, इज फेवरिंग और दूसरा है इज इन फेवर। तो क्योंकि यहाँ पर ऑफ वर्ड लिखा हुआ है तो ऑफ के पहले फेवरिंग वर्ड का यूज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो प्रेपोजिशन है वो फेवर ऑफ है, ना कि फेवरिंग ऑफ है। जैसे लिखा हुआ रहता है बीवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, तो अवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, लिसन टू द म्यूजिक, तो लिसन के साथ टू आते हैं। ऐसे फेवर वर्ड के साथ में क्या आता है? ऑफ आता है। फेवर ऑफ या इज इन फेवर ऑफ, ये पूरा एक कंप्लीट फ्रेज है। इन फेवर ऑफ ये अपने आप में पूरा एक कंप्लीट फ्रेज है जिसका मतलब होता है साथ देना। जैसे मैंने बोला ही इज इन फेवर ऑफ मी, मतलब वह लड़का मेरे फेवर में है, मतलब जो मैं बात बोल रही हूँ वो मेरे नतीजे से, मेरे बात से सहमति रखता है। तो इन फेवर ऑफ ये अपने आप में कंप्लीट फ्रेज है। दैट्स व्हाई इज इन फेवर इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is आपको सिनोनिम बताना है, सिमिलर इन मीनिंग, पर्यायवाची बताना है डिस्टेस्टफुल वर्ड का। टेस्ट से काफी हद तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई चीज ऐसी जो बेस्वाद हो या जो डिलीशियस ना हो वो राइट आंसर होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्टेस्टफुल वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीजें जो आपको खुशी नहीं दे रही है, आपको बुरी लग रही है वो चीजें, बहुत अनप्लीजेंट सी है। प्लीजेंट मतलब होता है खुशनुमा और अनप्लीजेंट वर्ड का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आपको बुरी लग रही है, जिनसे आपको बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही है, वो कहलाती है डिस्टेस्टफुल। डिस्टेस्टफुल मतलब यार मेरे इंटरेस्ट की नहीं है ये चीज, मेरे को ये काम करने में बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती है, बोरिंग लगता है मुझे, वो चीज कहलाती है डिस्टेस्टफुल। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपको एस्केलेट वर्ड का सिनोनिम बताना है, सिमिलर इन मीनिंग, पर्यायवाची बताना है। एस्केलेट, एस्केलेट जैसे हम बोलते हैं कि एस्केलेटर्स पर चढ़ना, काफी लोगों को डर लगता है एस्केलेटर्स पर चढ़ने में। तो एस्केलेटर्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरकेस जिसको आप बोल सकते हो, ऐसी सीढ़ियां जो कि खुद से चल रही है, जैसे कि जनरली हम लोग मॉल्स में देखते हैं, एयरपोर्ट्स पर देखते हैं, है ना, आजकल तो रेलवे स्टेशन पर भी हो चुकी है। सो वो वाली जो सीढ़ियां है ना जो अपने आप चलती है, अपने को चलना नहीं होता है उस पे, वो कहलाती है एस्केलेटर्स। तो एस्केलेटर का काम क्या होता है? आपको वो ऊपर लेकर जाने का काम करती है। तो दैट्स व्हाई स्टेप अप इज द राइट आंसर, वो ऊपर ले जाने का काम करती है।
नेक्स्ट इज आपको बताना है मिसस्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन से वर्ड में गलती है ये आपको बताना है। नेबर बिल्कुल सही है, कोई स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है। नेसेसरी बिल्कुल सही है। नेमासिस बिल्कुल सही है। रॉन्ग स्पेलिंग है नेक्टर की, क्योंकि नेक्टर का राइट स्पेलिंग ये होता है इसलिए। ओके, सो इसमें से कौन सा वर्ड गलत है? सेकंड नंबर वाला नेक्टर जो वर्ड है वो गलत है। नेक्स्ट इज आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सो वर्ड है अकोमोडेट। अकोमोडेट, तो अकोमोडेट ये स्पेलिंग रॉन्ग है। एकेमोडेट ये भी गलत हो गया, और यहाँ पर तो सिर्फ डाट हो गया, डेट की जगह डाट हो गया, तो ये भी गलत हो गया। द राइट आंसर इज डबल सी डबल एम, डबल सी भी आएगा डबल एम भी आएगा, ठीक है। अकोमोडेट दैट्स राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट इज आपको अगेन बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की कौन से वर्ड का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो वेजिटेरियन, नेक्स्ट इज वेजिटेरियन, स्पेलिंग में डिफरेंस देखो, यहाँ ई है यहाँ पर ए है। नेक्स्ट तो बहुत ही अजीब है, वेजिटारियन, नेक्स्ट है वेजिटारियन, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। द राइट स्पेलिंग इज द सेकेंड वर्ड, द वर्ड इज नॉट वेजिटेरियन, टेरियन नहीं है वो, टैरियन होता है, टैरियन। टा के साउंड के लिए ए वर्ड की जरूरत लगती है, ना कि ई की। सो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। Let's move on to the next question. He was smart, fill in the blank, to crack the examination. यहाँ पर जो स्मार्ट वर्ड लिखा गया है वो कौन है? एडजेक्टिव है। ओके, वो क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पर फेयरली नियरली तो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। रीजन है फेयरली वर्ड के बाद में, फेयरली वर्ड के बाद में हमेशा लिखी जाती है क्वालिटी, जबकि यहाँ पर तो क्वालिटी पहले लिखी है और फिल इन द ब्लैंक बाद में दिया है। अरे एडजेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब संज्ञा विशेषण, जो विशेषता बता रहा है संज्ञा की, क्वालिटी बता रहा है वो नाउन या फिर प्रोनाउन की। फेयरली वर्ड के बाद में हमेशा क्वालिटी आती है। जैसे मैंने कहा ही इज फेयरली वाइज, he is fairly wise, तो fairly पहले आ रहा है, wise तो एडजेक्टिव है वो बाद में लिखा जा रहा है। नियरली तो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नियरली जो होता है वो क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है, और स्मार्टनेस, स्मार्टनेस क्वांटिटी थोड़ी ना है, मात्रा थोड़ी ना है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। नियरली 50%, नियरली 30% ऐसा अपन इंडिकेट करते हैं, नियरली स्मार्ट कभी नहीं बोल सकते हैं। क्वाइट बिल्कुल ही गलत है, उसका अगेन रीजन क्या है? जैसे मैंने बोला he is quite selfish, he is quite selfish। सेम लॉजिक जैसे फेयरली वर्ड का था, सेम लॉजिक क्वाइट वर्ड का भी है। क्वाइट के बाद में हमेशा जोड़ी जाती है एडजेक्टिव। इकलौता यहाँ पर ऐसा वर्ड जिसके पहले क्वालिटी लिखी जाएगी, बाद में नहीं, जिसके पहले क्वालिटी लिखी जाएगी, वो वर्ड कौन सा है? इनफ। तो इनफ वर्ड के पहले आती है क्वालिटी, तो ये आपने लिखा इनफ, और ये इनफ के पहले कौन बैठी है? क्वालिटी। फेयरली के बाद आएगी, नियरली के बाद आएगी, क्वाइट के बाद आएगी, इकलौता इनफ ऐसा वर्ड है जिसके पहले क्वालिटी का यूज किया जाता है। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिलेटैलिस्ट, फिलेटैलिस्ट वर्ड का आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बता सकते हो, या इस वर्ड का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? तो फिलेटैलिस्ट वो लोग होते हैं जिन्हें स्टैम्प कलेक्ट करके रखने का शौक होता है, वो स्टैम्प कलेक्टर कहलाते हैं, उन्हें स्टैम्प कलेक्ट कर करके रखना बहुत पसंद होता है। तो ऐसा पर्सन जो कि कलेक्ट करता है स्टैम्प को, स्टैम्प्स को, वो कहलाता है फिलेटैलिस्ट पर्सन। जो कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं न्यूमिस्मैटिक्स।
ये जो बुक्स को कलेक्ट करते हैं वो बिब्लियोफाइल पर्सन कहलाते हैं, बुक्स लवर जिन्हें आप कह सकते हो, ठीक है। और इन्हें आर्ट कलेक्टर या आर्ट बायर, आर्ट कलेक्टर इस टाइप से भी कहा जा सकता है। जो इंसान पेंटिंग्स कलेक्ट करता है वो आर्ट बायर या फिर आर्ट कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। सो द राइट आंसर है सी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट लिखा है डू यू हियर फिल इन द ब्लैंक नॉइज। ए एन द है ऑप्शन में, क्योंकि नॉइज जो है वो न का साउंड है तो एन बिल्कुल भी नहीं आएगा। नॉइज जो है वो है अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन है ये? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए भी नहीं आएगा, ए और एन नहीं यूज किए जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले। अनकाउंटेबल के पहले ए और एन नहीं आ सकते। सो द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज द। डू यू हियर द नॉइज कमिंग फ्रॉम द चिल्ड्रंस रूम। क्या तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही है जो बच्चों के कमरे से आ रही है? तो आप किसी भी अलती भलती आवाज के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप स्पेसिफिकली सिर्फ निश्चित रूप से आप उसी आवाज के बारे में बात कर रहे हो जो बच्चों के रूम से आ रही है। तो डेफिनाइट नॉइज हो गई है, डेफिनाइट निश्चित नॉइज हो गई। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन, we know the value of trees, fill in the blank, we are felling them unnecessarily। आपको नजर आया? दो बिल्कुल उल्टे सेंटेंसेस है ये। एक सेंटेंस है अच्छा हम लोग पेड़ पौधों की वैल्यू जानते हैं, उनका महत्व हमें पता है, जबकि अगला सेंटेंस देखा कितना नेगेटिव है, कितना बुरा है। मतलब एक सेंटेंस है अच्छा और दूसरा सेंटेंस है बुरा। दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है? हम लोग अननेसेसरीली बेवजह ही पेड़ों को काट देते हैं, कट करके गिरा देते हैं। तो एक सेंटेंस हुआ अच्छा, एक सेंटेंस हुआ बुरा। तो एक अच्छा एक बुरे के केस में आंसर काय में बनेगा? येट वर्ड में। तो इसका मतलब क्या होगा पूरे सेंटेंस का? यहाँ पर येट लग जाने के बाद में कि हम पेड़ पौधों का महत्व जानते हैं, फिर भी ये जो वर्ड है ना येट, वो किसको इंडिकेट कर रहा है? फिर भी हम उन्हें बेवजह ही गिराते रहते हैं कट कर करके। यहाँ पर सो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, सो के साथ में हमेशा पेयर लगाया जाता है दैट का। दो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, दो के साथ येट का पेयर लगाया जाता है। जैसे आइदर के साथ और का होता है, नाइदर के साथ नॉर का होता है, सो के साथ दैट, दो के साथ येट का होता है। और ऑल्सो वर्ड की तो यहाँ कुछ यूज ही नहीं है। ऑल्सो वर्ड का मतलब होता है भी, तो यहाँ सिर्फ भी वर्ड कुछ काम का चल ही नहीं रहा है। तो द राइट आंसर इज येट। ओके, नेक्स्ट, दिवाली fill in the blank after 20 days of दशहरा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है? कभी ना चेंज होने वाला है। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल, या नॉट यूनिवर्सल बट यू कैन से दैट जनरल ट्रुथ के अंदर आ जाएगा ये एक ऐसा सामान्य तथ्य है, ये एक ऐसा सामान्य सच है, एक ऐसा जनरल ट्रुथ या जनरल फैक्ट है जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरी इंडिया के लोगों को पता है, सारे जगत के लोगों को पता है, सबको पता है। तो वी कैन नॉट चेंज इट। ना इस चीज को तुम बदल सकते हो, ना इस चीज को मैं बदल सकती हूँ। दैट्स व्हाई इस सेंटेंस को लिखा जाएगा काय में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, सो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। ये हो गया पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस इज सेलिब्रेटेड। ओके, नेक्स्ट, अनलेस आई लिसन टू म्यूजिक, जब तक कि मैं म्यूजिक नहीं सुन लेती, आई डू नॉट फील, तब तक मुझे रिलैक्स्ड, आराम महसूस नहीं होता है। सो रिलैक्स्ड इज द राइट आंसर। मतलब तब तक कि मुझे आराम महसूस नहीं होता है। रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड अपन कब बोलते हैं? जब अपने को आराम महसूस होता है, राइट। और कब बोलेंगे डू नॉट फील रिलैक्स्ड? जब आपको आराम महसूस नहीं हुआ। सो रिलैक्स्ड इज द राइट आंसर। Next, he was fill in the blank helpful
to me and I am grateful. Grateful वो इंसान जो है वो मेरी बहुत मदद करता है और मैं उसकी आभारी हूँ। क्योंकि मैं उसकी आभारी हूँ तो सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, अच्छी बात लिखी जा रही है, अच्छा सेंटेंस है। तो अच्छा सेंटेंस है तो नेगेटिव वर्ड कभी भी नहीं आ सकते। सेल्डम नेगेटिव वर्ड है, रेयरली नेगेटिव वर्ड है। सेल्डम मतलब होता है कभी कभार, एज इन बहुत कम बार, और रेयरली मतलब तो एकदम ना के बराबर। ठीक है, इनफ इनफ हेल्पफुल का तो यहाँ कुछ लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था इसके पहले कुछ क्वेश्चंस में कि इनफ वर्ड के पहले क्वालिटी आती है, जबकि यहाँ पर इनफ वर्ड के तो बाद में आ जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑफन। ऑफन वर्ड का मतलब होता है अक्सर। ये है इकलौता पॉजिटिव वर्ड यहाँ पर जिसका मतलब होता है अक्सर। ठीक है, नेक्स्ट, एमपी हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी अवेलेबल है विनर्स की एप्लीकेशन पर। तो विनर्स की एप्लीकेशन पर आपको इसके पेपर्स मिल जाएंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज कोड SJ10 एंड गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ये एक कूपन कोड है जो यदि आप विनर्स एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, यदि उन सभी कोर्सेज मतलब कोई भी कोर्स जो आप परचेस करना चाहते हैं, यदि उस कोर्स को परचेस करते टाइमिंग पर आप ये कूपन कोड का यूज कर देते हो SJ10 कोड का, तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। Here you can see the differences. Okay, एकदम क्लियरली आपको डिफरेंस समझ में आ रहे होंगे। MPSI MP कांस्टेबल पटवारी संविदा शिक्षक वर्ग 3 स्पोकन इंग्लिश, आप कोई सी भी बैच पर ये कूपन कोड जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो 10% ऑफ के लिए, SJ10। Next is fill in the blank, all the lights when not in use। हम क्या बोलते हैं कि जब जब आपको जरूरत नहीं है तो आप स्विच बंद कर दो, एज एन इलेक्ट्रिसिटी बचाओ। क्यों वेस्ट कर रहे हो? जरूरत नहीं है तो आप क्यों यूज कर रहे हो? लेट्स जस्ट अज्यूम कि अभी मेरा यहाँ पर लेक्चर चल रहा है, बट देन मैं लेक्चर से बाहर चले गई, यहाँ कोई भी नहीं है, तो अननेसेसरी एसी चल रहा है या लाइट्स वगैरह जो है वो सब चालू है, तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो क्या कहा गया है कि टर्न ऑफ कर दो। टर्न ऑफ मतलब स्विच ऑफ कर दो, तो टर्न ऑफ करने का मतलब होता है स्विच ऑफ करना। ठीक है, स्विच ऑफ करके रखो, जैसे बोलते हैं ना टर्न ऑफ द कंप्यूटर, तो टर्न ऑन चालू करना, टर्न ऑफ बंद कर देना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेक अ ड्राई फेस? ये एक ईडियम है जिस वर्ड का मतलब होता है जब कभी आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे होते हो, आप बहुत ज्यादा ऐसे निराश से, एकदम हारे हुए से आप फील कर रहे होते हो, आपको लगता है कि यार बहुत क्या बोल सकते हो, आप फेल हो गए हो आप किसी चीज में, तो अपन बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते हैं ना कि अरे यार बड़ा बुरा हो गया, मैं फेल हो गई। तो फेल होने वाली जो फीलिंग होती है, डिसअपॉइंटमेंट वाली जो फीलिंग होती है कि मैं और अच्छा कर सकती थी बट देन मैंने नहीं किया, तब उस चीज को हम बोलते हैं मेक अ ड्राई फेस। बहुत रूखे सूखे से हम कैसे लगेंगे ना अगर हम फेल हो गए तो, राइट? तो वो चीज हो जाएगी शो डिसअपॉइंटमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये तो एकदम क्लियरली आंसर हमें यहाँ समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखा है लाइक टू। तो ये ध्यान रखना, जब भी कभी लाइक टू लिखा हुआ नजर आ जाए तो उसके साथ एक ही बस वर्ड जोड़ा जा सकता है और वो होगा वुड। क्योंकि हम बोलते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव सम स्नैक्स, वुड यू लाइक टू गो आउटसाइड विथ मी। वुड यू लाइक टू मतलब जब आप कभी किसी इंसान को प्रस्ताव दे रहे होते हो, बहुत पोलाइटली कोई ऑफर दे रहे होते हो किसी चीज का, तब आप यूज करते हो इस वर्ड का, पोलाइटली प्रस्ताव रखने के लिए, सामने वाले की इच्छा जानने के लिए। सो वुड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a judge fill in the blank be upright। अपराइट वर्ड का मतलब होता है जिसके डिसीजंस, जिसके नतीजे
बिल्कुल सटीक होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, ठीक है, सटीक सही होने चाहिए। ऑब्वियसली वो जज है, तो जज ही अगर गलत फैसला कर देगा तो फिर क्या बचा भाई। तो जज जो है उसे अपराइट होना ही चाहिए। अपराइट मतलब जिसके अंदर गुड डिसीजन मेकिंग हो, गुड डिसीजन मेकिंग, जो बिल्कुल अच्छा डिसीजन ले सकता है, वैसा वो पर्सन कहलाता है अपराइट। तो मस्ट इज द राइट आंसर। मस्ट वर्ड का मतलब होता है करना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ये कंपल्शन को, अनिवार्यता को इंडिकेट करने के लिए काम में आता है। किस चीज को बताता है ये? कंपल्शन को। तो किसी भी जज को अपराइट होना ही चाहिए। फोर्सफुल कंडीशन है, कंपल्शन है, दैट्स व्हाई मस्ट इज द राइट आंसर। Next, you don't fill in the blank, worry, I am here to look after you। क्योंकि I am here लिखा है, इससे used to और might तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। used to, ये जो might है वो use में आता है past tense में। तो भाई साहब ये sentence तो present का है, तो might कैसे आएगा? और used to जो होता है ये होता है habitual actions of past। ऐसा काम जो आप किया करते थे अब नहीं करते हो, उसे इंडिकेट किया जाता है यूज्ड टू वर्ड से। तो इसमें उसका कुछ लॉजिक चल नहीं रहा है, पास्ट टेंस वाला, उसको भी हटाओ। और टू जो वर्ड होता है वो कर्तव्य को बताता है। कर्तव्य मतलब मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन को बताने के लिए काम में आता है। यहाँ पर कहीं से कहीं तक किसी कर्तव्य के बारे में कोई बात चल नहीं रही है, तो बच्चा क्या राइट आंसर ए, एज इन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तो तुम्हें परेशान होने की नीड नहीं है। नीड वर्ड का मतलब होता है जरूरत। तो यस, दिस इज द राइट आंसर, जरूरत। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। Next day, he fill in the blank upon his poor cousins। तो look down upon, इस वर्ड का मतलब होता है, ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब है। हाँ, ये जो लिखा है look down upon, ये पूरा कंप्लीट एक फ्रेजल वर्ब है। और इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी पर्सन का, आप बोल सकते हो डिसग्रेसफुल, किसी को डिसग्रेस कर देना, किसी का अपमान कर देना, किसी को इंसल्ट कर देना, वो चीज कहलाती है लुक डाउन अपॉन। तो मतलब वो हमेशा उसके गरीब कजन्स को बहुत ज्यादा नीचा दिखाता था, ठीक है। वो बहुत ज्यादा ऐसे बोलता था, अरे तुम तो गरीब हो, तुम तो गरीब हो। तो मतलब वो उसको ऐसे गरीबी 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 की वजह से ना सब मजाक उड़ाता था उनका, उनको अपमानित करता था। तो इस चीज को हम बोलते हैं लुक डाउन अपॉन, अपमानित करना। आप ऐसा बोल सकते हो उसको, अपमानित करना, ठीक है। लुक आफ्टर वर्ड का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, किसी की देखभाल करना। यहाँ पर तो कुछ मीनिंग रिलेटेबल नहीं है, ओके। ही लुक्स इनटू, ये होता है किसी का टेक केयर करना, किसी का टेक केयर करना। ये होता है किसी चीज की जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। और लुकअप तो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। लुक अप, यहाँ ऊपर देखने का तो कुछ लॉजिक चल ही नहीं रहा है। सो लुक डाउन अपॉन, और वैसे भी अप और अपॉन कभी साथ में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो लुक डाउन अपॉन इज द राइट आंसर, जिसका मतलब है अपमानित करना। नेक्स्ट, prices of essential commodities have gone up in recent years। gone up मतलब जितनी भी जरूरत वाली चीजें हैं ना, उन सब के जो दाम है वो gone up हो चुके हैं, एज इन इंक्रीज हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो इस वर्ड का मतलब क्या है? इंक्रीज हो जाना, ठीक है। सो यस, gone up is the right answer। जो वर्ड लिखा है gone by, इसका मतलब होता है गुजरना, गुजरना या गुजारना। जैसे अपन बोलते हैं इतना टाइम गुजर गया, ऐसा, तो वो चीज कहलाती है गॉन बाय, ठीक है। नेक्स्ट इज गॉन विथ। गॉन विथ वर्ड का मतलब होता है किसी पर्सन के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप मेंटेन करना, हैविंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ समवन या विथ अदर्स, हैविंग अ
रिलेशनशिप विथ अदर्स, वो चीज कहलाती है गॉन विथ। और गॉन ऑफ वर्ड का मतलब होता है एक्सप्लोड हो जाना, विस्फोट हो जाना, विस्फोट या एक्सप्लोड जिसको आप बोल सकते हो। तो गॉन अप इज द राइट आंसर, इसका मतलब होता है बढ़ना, तो दाम जो है वो बढ़ गए हैं। नेक्स्ट, आई नीड टू बाय फिल इन द ब्लैंक ऑफ शूज। तो ए के साथ में क्या आएगा, यहाँ पर पेयर वर्ड का यूज किया जाएगा। ओके, अब पेयर ऑफ शूज क्यों, क्योंकि इसी पेयर वर्ड का मतलब होता है जोड़ी। तो एक जोड़ी जूते खरीदने के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई पेयर इज द राइट आंसर, बाकी तो बिल्कुल ही गलत है। पीर वर्ड का मतलब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। पीर वर्ड का मतलब होता है एक्चुअली इट्स पियर, पियर, पियर। और ये जो लास्ट का आर है वो साइलेंट है। इस वर्ड का मतलब होता है आपके कुलीग्स, जिन्हें आप बोल सकते हो, आपके सहकर्मी लोग जो होते हैं वो आपके पियर कहलाते हैं, ठीक है, आपके सहकर्मी लोग। Next question is, the doctor asked him to fill in the blank smoking. तो डॉक्टर है वो क्या बोलेगा, ऑब्वियसली त्यागने के लिए बोलेगा ना, त्यागना है किस चीज को, स्मोकिंग को त्यागना है, मतलब स्मोकिंग को एब्डिकेट कर देना है, एब्डिकेट, एब्डिकेट करने का मतलब त्याग देना। सो गिव अप इज द राइट आंसर, डॉक्टर ने कहा कि तुम स्मोकिंग गिव अप कर दो, त्याग दो। ओके, now the next is the calculator is fill in the blank the table। तो कैलकुलेटर रखा हुआ है, कैलकुलेटर ये मान के चलो, इमेजिन करो ये कैलकुलेटर है, ये टेबल है। तो कैलकुलेटर कहाँ रखोगे, टेबल के ऊपर ही रखोगे ना। तो ऊपर के लिए राइट आंसर कौन सा होगा, ऑन इज द राइट आंसर। अपॉन नहीं हो सकता, क्योंकि अपॉन के केस में मोशन होता है, गति होती है। तो कैलकुलेटर खुद से चलकर ना तो जा सकता है, ना खुद से चल के उठ सकता है, दैट्स व्हाई ऑन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यू फिल इन द ब्लैंक सिट आउटसाइड द ऑफिस। तो सुनिएगा, यू के साथ में इज तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, हैव बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए रहता है। और यहाँ पर सिट लिखा है, सिट सेट सेट होता है, सिट सेट सेट, ठीक है। तो ये वाला भी जो आंसर हो गया वो हो गया क्या, गलत, क्योंकि यहाँ पर सिट लिखा है इसलिए। ओके, तो यू आर सिट आउटसाइड, तुम तुम हो, जैसे मैंने बोला यू आर ए टीचर, तुम टीचर हो, तो यू आर सिट आउटसाइड, तुम बाहर बैठे, ये तो गलत हो जाएगा ना। तुम बाहर बैठे, तो तुम कोई पर्सन हो सकते हो, तुम बैठक कैसे हो सकते हो, यू शैल सिट आउटसाइड, तुम बाहर बैठो, आउटसाइड द ऑफिस, एज इन तुम ऑफिस के बाहर बैठो। अब यहाँ पर काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके दिमाग में क्या बैठा है, सिर्फ आई और बी के साथ ही बस शैल का यूज किया जा सकता है, बाकी सबके साथ तो विल ही आएगा, पर ऐसा नहीं है। ये जो सब्जेक्ट्स है ना, कौन कौन से, ही, शी, इट, यू, दे, इनके साथ में भी शैल का यूज किया जा सकता है, लेकिन कब, जब आप बात कर रहे होंगे डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चितता के बारे में तब, या जब आप बात कर रहे होंगे कमांड मतलब ऑर्डर देने के बारे में तब। तो ये वाला सेंटेंस किस चीज का है, ऑर्डर का ही तो है, कमांड का ही तो है। तो कमांड को आप ऑर्डर भी बोल सकते हो। ये और कब आप यूज कर सकते हो, जब आप कोई प्रॉमिस बता रहे होंगे, या जब कोई आप धमकाने वाली बात कर रहे होंगे, तब आप इन सभी के साथ में शैल वर्ड का यूज डेफिनेटली कर सकते हो। तो यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, तुम बाहर जाकर बैठो ऑफिस के, ठीक है। ये क्या है, ऑर्डर है, कमांड है। नेक्स्ट, शी इज इल विथ फीवर होता है, ये ध्यान रखना, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। सफर वर्ड के साथ में ऑलवेज आता है फ्रॉम, जबकि इन वर्ड के साथ में हमेशा आता है विथ। सो यस, विथ इज द राइट आंसर, फिक्स्ड प्रपोजिशन है ये। सफर फ्रॉम फीवर, इल विथ फीवर। नेक्स्ट, I have informed him of your arrival। मैंने बता दिया था कि तुम आने वाले हो, ठीक है। तो तुम्हारे आने का इन्फॉर्म कर दिया था,
ठीक है, तो तुम्हारे आने का के की वर्ड के लिए आप यूज करते हो ऑफ वर्ड का, और इन्फॉर्म ऑफ योर अराइवल जो है इसका मतलब है योर अराइवल यानी तुम्हारा आना, तो तुम्हारे आने का जो भी प्लान है, तुम्हारे आने का जो भी प्रोग्राम है, तुम्हारे आने का जो भी टाइम है, वो मैंने उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। दैट्स व्हाई ऑफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ मैसिव। एंटोनिम ऐसे ना आपको यहाँ पर क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है, विलोम बताना है। मैसिव, मैसिव मतलब बहुत भारी, जिसको आप बोल सकते हो बहुत बल्कि, बहुत भारी, वो चीज कहलाती है मैसिव, जिसमें मास ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लाइट, हल्का। तो यस, लाइट इज द राइट आंसर। भारी का ऑपोजिट हल्का। नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ रिबुक्ड। रिबुक्ड वर्ड का ऑपोजिट होता है अवॉर्डेड, तो ऑपोजिट अवॉर्डेड है, दैट मींस रिबुक्ड वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, कोई ऐसा पर्सन जिसका तिरस्कार किया गया हो। ठीक है, मतलब जो फेल हो गया हो, जिसका तिरस्कार किया गया हो, वो रिबुक्ड कहलाएगा। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अवॉर्डेड, एज इन उसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, so yes, rebooked opposite is awarded. Next, pick out the word synonymous for fabricated. So fabricated word का आपको synonym मतलब पर्यायवाची बताना है, similar in meaning बताना है। तो fabricated word का मतलब है forged। forged word का मतलब होता है जाली, जिसको आप बोलते हैं ना, जाली दस्तखत कर लिया, चीटिंग कर ली, गड़बड़ घोटाला कर दिया, तो दैट घोटाला, दैट गड़बड़, वो उसको बोलते हैं आप फैब्रिकेटेड। सो forged is the right answer. And the last question is correct spelling of attendance. Attendance होता है, attendance नहीं होता है, डेंस नहीं है, वो डांस है। डैन, ए का साउंड है बड़े वाला, बड़ा आ, ए का साउंड है, तो दैट्स व्हाई ए आएगा, ई नहीं आएगा। अटेंडेंस, डेंस नहीं है, वो डांस है। ठीक है, तो डांस, डांस इज द वर्ड, राइट, दैट्स व्हाई डी ए बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग होने वाला है। सेकेंड वाला तो बिल्कुल ही गलत है, उसमें लिखा है अटेंडेंस, अटान क्या होता है, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में लिखा है अटेंडेंस, वो भी गलत, एंड लास्ट में लिखा है अटेंडेंस, तो अटेंडेंस भी नहीं होता है, वो भी रॉन्ग है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। एमपी हाई कोर्ट का पूरा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट पेपर, सब चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। वैलिडिटी रहेगा उसका 8 मंथ्स का। 999 इज द फी ऑफ द कोर्स। नेक्स्ट इज, यदि आप कोई सा भी कोर्स विनर्स की एप्लीकेशन से परचेस करना चाहते हैं, विनर्स की ऐप कोई भी कोर्स यदि आपको परचेस करना है, so for extra 10% off you can use the coupon code SJ10। ये कूपन कोड की मदद से आप यहाँ पर प्राइसेस देख सकते हैं, डायरेक्टली 10% ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये फायदा जरूर उठाएं। आप लोग को यदि कोई भी पीडीएफ या किसी भी चीज की कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कौन सा लेक्चर कहाँ पर स्केड्यूल्ड है, यूट्यूब पर जितना भी पढ़ाया गया उस पूरे का कंप्लीट पीडीएफ, अभी ये जो मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ाया, जो पूरे वीडियो सॉल्यूशन दिए उसका पीडीएफ, ये सब चीजें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो वहां पर भी जुड़ना ना भूलिएगा, ज्वाइन कीजिएगा चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल, इस नेम से है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा कंप्लीट पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस पे विनर्स की एप्लीकेशन आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगी प्ले स्टोर पर। विनर्स की एप्लीकेशन, इसमें काफी सारे पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास टेस्ट सीरीज यदि आप कोई परचेस करना चाहते हैं, कोई कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप देखना चाहते हैं, कोई भी कोर्स यदि आपको लेना है, तो आपको सब चीजें जो है वो विनर्स की एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगी। और विनर्स का ऐप कहाँ से मिलेगा, प्ले स्टोर से।
विनर्स के प्ले स्टोर पर सब चीजें हैं, डेली की लाइव क्लासेस, वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन, आप एक वीडियो कितनी भी बार देख सकते हो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, टेस्ट पेपर, सब कुछ। विनर्स के ये 5 यूट्यूब चैनल है बेसिकली। एक विनर्स इंस्टीट्यूट खुद है, फिर उसके बाद बैंकिंग चैनल है, आदित्य पटेल विनर्स नेम से भी एक चैनल है जहां पर सर के मैथ्स की वीडियोस चलते हैं, एक मोटिवेशनल है और एक मोटिवेशन के लिए जो एक पूरा कंप्लीट चैनल बनाया गया है जिसके अंदर सर के बहुत ही शानदार वीडियोस चलते हैं, वो आप डेफिनेटली देखिए। उसमें काफी सारे सर अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं अपनी स्टोरीज के थ्रू। ओके, एंड द लास्ट इज विनर्स का जॉब अलर्ट।